हेलो बच्चों, जैसा कि हम आपको 10th क्लास की भौतिक विज्ञान करा रहे थे, परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर को हमने दो भागों में विभाजित कर लिया था, जिसमें परावर्तन वाला सेक्शन अलग कराया था और अपवर्तन वाला सेक्शन अलग करा रहे थे। परावर्तन को मैंने कंप्लीट कर दिया था। अपवर्तन में हम पिछले लेक्चर में आपको उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना बता चुके थे। अब इसमें बताएंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना और उत्तल तथा अवतल लेंस के अनुप्रयोग। तो हेडिंग डालिए, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अब बेटा समझ लेते हैं जल्दी से, अवतल लेंस क्या होते हैं। वे लेंस जो किनारों पर मोटे तथा बीच में पतले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम अवतल लेंस कहते हैं। ये रेखा मुख्य अक्ष है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। मैंने दो किरणें बताई थी, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अवतल लेंस में फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है और उत्तल में सीधी सीधी जा रही थी, यानी कि वास्तव में जा रही थी, और इसमें आभास हो रहा है कि जा रही होगी। ठीक है ना। दूसरा मैंने बनाया ये अवतल लेंस मुख्य अक्ष F1, 2F1, F2, 2F2 प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली सीधी गुजर जाती है बिना विचलित हुए। तो ये दो कंडीशन है, इन्हीं के द्वारा प्रतिबिंब बनेगी। और अवतल लेंस में दो ही सिचुएशन होती हैं प्रतिबिंबों के बनने की, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। पहली सिचुएशन जब अनंत पे रखी होती है तो फोकस पर बनता है। दूसरी कंडीशन में अनंत के अलावा किसी भी बिंदु पर रखी हो उसका प्रतिबिंब लेंस तथा प्रथम फोकस के बीच बनता है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अभी चित्र बना करके। तो पहली कंडीशन लिख लो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर रखी हो। बेटा इसका प्रतिबिंब बनाओ। ये अवतल लेंस हो गया हमारा, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये F1, 2F1, F2, 2F2। यहाँ कहीं वस्तु रखी हुई है, ये अनंत है। वक्रता केंद्र से दूर जो भी पॉइंट होगा वो अनंत होगा। समांतर जाने वाली फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, इधर से समांतर जाने वाली फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। काटा कहाँ, यहाँ फोकस पर। तो आभासी सीधा और छोटा प्रथम फोकस पर बनता है। लिख लीजिए, अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर रखी हो, यहाँ लिख लो नीचे, तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा और छोटा F1 पर बनता है। ठीक है, चित्र बना लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। दूसरी कंडीशन पर आते हैं। जब वस्तु अनंत के अलावा किसी भी बिंदु पर रखी हो। अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत के अलावा किसी भी बिंदु पर रखी हो तो क्या होगा बेटा। फिर से हम आरेख से ही सब कुछ होता है। सबसे पहले आरेख बनाएंगे। ये मुख्य अक्ष है F1, 2F1,
F2 2F2। अनंत के अलावा मान लो यहाँ रखी है समांतर जाने वाली, आपको पता है फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली जैसी जाएगी सीधी बिना विचलित हुए गुजर जाएगी। आभासी सीधा और छोटा F1 तथा लेंस के बीच में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत और अनंत के अलावा किसी भी बिंदु पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा और छोटा F1 व लेंस के बीच बनता है। ठीक है, ये दो कंडीशंस थी अवतल लेंस में, और उत्तल लेंस की आप सभी पढ़ ही चुके हो। अब हम आगे चर्चा करेंगे उत्तल तथा अवतल लेंस के अनुप्रयोग, इनके उपयोग क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालो सबसे पहले उत्तल लेंस के प्रयोग या उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग ऐसे डालो। उत्तल लेंस का उपयोग। उत्तल लेंस की प्रकृति ऐसी होती है कि वो प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, तो इसलिए इसे अभिसारी लेंस के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे सनलाइट है, उसको एक जगह केंद्रित करना है तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर हमें किसी भी छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखना है, आवर्धित प्रतिबिंब देखना है, तो भी हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कैमरे के आगे जो लेंस लगा हुआ है ये, इसमें भी उत्तल लेंस लगा हुआ है। ठीक है, दृष्टि दोष में भी हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दृष्टि दोष दो तरीके के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, और दोनों ही दृष्टि दोषों में एक में उत्तल का करते हैं, एक में अवतल का करते हैं। तो ये इनके अनुप्रयोग हैं। मैं इनको 1 बाय 1 करके लिखाई देता हूँ। तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए दूर दृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, इसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जब मानव नेत्र वाला चैप्टर कराऊंगा तो इसे बहुत डिटेल में बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लेनी है इसके बारे में। अभी आप इतना ही पॉइंट लिख लेंगे। नंबर 2, अभिसारी लेंस के रूप में प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखो, छोटी वस्तुओं के बड़े
प्रतिबिंब देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण उपयोग हो गए उत्तल लेंस के। आगे हम अवतल लेंस डालेंगे, तो हेडिंग डालिए अवतल लेंस के उपयोग। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मिटा दूं। लिख लो अवतल लेंस के उपयोग। नंबर 1, निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है बेटा? निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती, तो इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। मैं बताऊंगा, जैसे कि नेत्र गोलक होता है, उसमें रेटिना होता है, तो रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाएगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो जब भी मैं फिर से कहता हूँ नेत्र वाला चैप्टर आएगा, नेत्र लेंस वाला, तो उसको मैं बढ़िया ढंग से इन सारी चीज़ों को कराऊंगा। निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, कैसे इसका निवारण होगा, क्या कारण होगा, सारी चीज़ों को डिटेल में मैं बताऊंगा। तो अभी टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ इस पॉइंट को याद कर लेना है। नंबर 2, प्रकाश किरणों को फैलाने के लिए अपसारी लेंस के रूप में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये इसके कुछ सामान्य उपयोग हैं, तो आप इसको नोट कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लेंसों के सवाल कराएंगे और उसके बाद अपवर्तनांक कराएंगे, अपवर्तनांक के सवाल, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बस 2 वीडियो और आनी है इसमें, परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद में जो शॉर्ट आंसर हैं, यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है, उनकी मैं प्रैक्टिस लाऊंगा इसी चैप्टर से, कि बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसकी मैं प्रश्नों की एक प्रैक्टिस लेके आऊँगा, तो उसको आप करेंगे। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद तुमसे इस चैप्टर में कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा, अगर तुमने सही से किया है तो। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।